नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। आज की यह कहानी सचमुच आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। सचमुच कुछ अंजाम बहुत ही बुरे होते हैं। यह कहानी एक दुखियारी औरत की है जिसका नाम सफा था। वह गांव की रहने वाली थी। लोग उसे 4 कंधों पर लेकर अस्पताल पहुंचे। उसमें जिंदगी अभी बाकी थी। उसका शौहर भी गांव का रहने वाला था, लेकिन वह निहायत खूबसूरत था और अपनी बीवी के लिए बहुत ही परेशान था। वहीं सफा को देखा जाए तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, गाल अंदर की ओर धंसे थे, रंग काला और शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उस आदमी के साथ वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके लिए वह बहुत ही परेशान था। जैसे ही डॉक्टर ने उसे चेक किया, डॉक्टर की चीखें पूरे अस्पताल में गूंजने लगीं। सब लोग हैरान हो गए कि डॉक्टर को क्या हो गया। डॉक्टर ने फिर भी अपने आप को संभाला, क्योंकि उन्हें सफा की मदद करनी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑपरेशन किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह केस अस्पताल में उस दिन आया जब डॉक्टर की मदद के लिए कोई दूसरा डॉक्टर नहीं था। वह एक ही डॉक्टर थी जो एमबीबीएस सर्जन थी। लेकिन जिस हालत में सफा को लाया गया, अगर उसे कहा जाता कि आप अकेले सर्जरी ना करें, तब भी वह जरूर करती, क्योंकि हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। यह अलग बात है कि उसकी मदद के लिए डॉक्टर वहां पहुंच गए, क्योंकि जो मामला उसके साथ था वह एक डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। जब डॉक्टर ने पूछा कि उस औरत को क्या हुआ, तो उसके शौहर ने बताया कि मैं इसका शौहर हूँ, मेरा नाम शाहिद है और यह माँ बनने वाली है। लेकिन सब हैरान थे कि वह औरत प्रेग्नेंट नहीं लग रही थी। उसका वजन बहुत कम था, लेकिन थोड़ा गौर करने पर पता चला कि सचमुच वह तो प्रेग्नेंट है। खैर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ औरतें बहुत कमजोर होती हैं पर बच्चे सेहतमंद होते हैं, और कुछ औरतें फूलकर गुब्बारे जैसी हो जाती हैं लेकिन बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। डॉक्टर ने फिर कहा, फिर क्या समस्या है? तो उसने अजीब सी बात बताई और सब हैरान रह गए। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। पर शाहिद ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने बताया कि शफा की नाभि से लाल लाल चींटियां निकल रही थीं। शाहिद के साथ उसकी माँ भी आई थी, जो कि चुपचाप पास ही खड़ी थी। शक्ल से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और झगड़ालू औरत लग रही थी। डॉक्टर ने शाहिद को समझाया कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वैसे ही चींटियां आ गई होंगी ऊपर चढ़कर। तो उसने कहा, नहीं, मेरी माँ ने भी यह मंजर देखा है। अजीब बात थी कि ऐसे मौके पर सास बिल्कुल भी चुप नहीं रहती, लेकिन उसकी सास बिल्कुल चुप खड़ी थी, जिससे कुछ संदेह भी हो रहा था। जब डॉक्टर ने शफा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और मदद की पुकार नजर आई। फिर उसने डॉक्टर को अजीब सा इशारा किया। उस इशारे का क्या मतलब था, डॉक्टर अच्छे से जानती थी। उसका मतलब था, मुझे मदद चाहिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, हम पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे और आप दोनों यहीं पर बैठें। तो उसकी सास कहने लगी कि मैं भी साथ चलूंगी। अब उसने जुबान खोली थी और अपने रंग दिखाने शुरू किए। अगर शफा ने वह इशारा नहीं किया होता तो डॉक्टर उसकी सास को भी अंदर अपने साथ आने देती, उसे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा, आप वहां पर नहीं आ सकती, अल्ट्रासाउंड के बीच आपका कोई काम नहीं, आप अपने बेटे के साथ इधर ही बैठें। वह कहने लगी कि नहीं, यह कहाँ लिखा है, हम दूसरे अस्पताल में गए थे और वहां पर तो मैं साथ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, फिर दूसरे अस्पताल में ले जाएं। उन्हें सफा की मदद करनी थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी बात कही थी। सफा ने अपने शौहर की तरफ देखा तो उसने कहा, ठीक है डॉक्टर, आप इसको ले जाएं, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा। जब डॉक्टर सफा को लेकर जा रही थी
और उन्होंने नर्स को कहा कि इसको स्ट्रेचर पर डालो और मेरे साथ लेकर चलो, तो इतने में उसकी सास कहने लगी कि देख, अपनी बीबी को उसके साथ मत भेजो, आजकल के डॉक्टर का कुछ पता नहीं, तेरी बीबी के साथ क्या कर दें। तो वह अपनी माँ को कहने लगा कि आप चुप कर जाएं, वह क्या करेंगे, इलाज ही करेंगे। अब सफा कमरे में आ गई थी तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि अब बताओ, तुमने यह इशारा क्यों किया। तो वह कहने लगी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। डॉक्टर ने कहा, तुम तो शक्ल से पढ़ी लिखी भी नहीं लगती, फिर यह कोड वर्ड वाला इशारा जो कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता, कैसे किया। उसने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या किसी की डिग्री उसके चेहरे के साथ चिपकी होती है। मैंने ग्रेजुएशन किया है, इसका मतलब कि एक अच्छी खासी औरत थी वह, जिसको हालात ने ऐसा बना दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे खेतों में काम करने वाली कोई औरत है। लेकिन अगर पढ़ी लिखी थी तो अच्छे खानदान और अच्छे घर से भी होगी। अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगी और मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया है, मैं ही जानती हूँ। यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। बस आप मेरे बच्चे को बचा लेना। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे मरने के बाद आप लोगों को मेरे लिए इंसाफ मांगना होगा। डॉक्टर ने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, लगता है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और तुम्हारे दिमाग को चढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि पहले मेरी पूरी बात सुन लें। डॉक्टर ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। तो वह कहने लगी कि यह जो औरत बाहर बैठी है ना, मेरी सास, उसने मेरे साथ पहले दिन से ही बुरा किया। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मेरा शौहर वैसे तो बुरा नहीं है, मगर वह उसके इशारे पर नाचता है। उसने पहले अपने बेटे की शादी 2 लड़कियों से करवाई। पहले बीबी से बच्चे नहीं हुए तो उसने 1 साल के बाद ही अपने बेटे से कहकर उसको तलाक दिलवा दिया। फिर दूसरी लड़की से शादी करवाई, जिससे उसकी 3 बेटियां हुईं, लेकिन उसके ऊपर भी बड़ा जुल्म करती थी। जब उस औरत से बेटा नहीं हुआ तो उसे 3 बेटियों के साथ घर से निकाल दिया। तीसरी बार मैं इनको मिली। मेरे घर वाले मेरी जल्द शादी करवाना चाहते थे, क्योंकि हमारे घर में बेटियों की लाइन लगी हुई थी। मैं पढ़ी लिखी थी और अपनी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा करना चाहती थी। लेकिन जब शादी हुई तो हमें पता नहीं था कि लड़के की पहले 2 शादियां हो चुकी हैं। लड़का खूबसूरत था, इसलिए मेरी शादी करवा दी गई। शुरू के दिनों में ही सास ने मुझे कह दिया कि अगर तूने बेटे को जन्म नहीं दिया तो फिर मैं अपने बेटे से कहूंगी कि वह तुझे भी तलाक दे देगा, क्योंकि उस टाइम तक मुझे पता चल गया था कि ऐसा 2 बार हो चुका है। एक बात है कि शाहिद का रवैया मेरे साथ कभी बुरा नहीं था। उसने कहा कि पहले 2 औरतों का मुंह देखा है, वह दोनों भी मुझे पसंद थीं, और दूसरी वाली से तो मेरी 3 बेटियां भी थीं। वह गुस्से में ऐसी निकली कि अब मैं अपनी बेटियों को भी नहीं देख सकता। बेटियां थीं तो क्या हुआ, मेरी औलाद तो थी ना। मगर मेरी माँ ने उनको पता नहीं क्या कहा और उनको घर से निकाल दिया। मैं अपनी बेटियों से भी मिलने से रहा। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बार बार औरतों की शक्ल नहीं देख सकता। तंग आ गया हूँ और थक गया हूँ। मैं अपना घर बचाना चाहती थी और मैं अपने शौहर को नहीं बताती थी कि मेरी सास मेरे साथ क्या करती है। उसने कहा कि पहले 2 बार तो मेरी गलतियां थीं, लेकिन अब मैं भी कदम फूंक के रखूंगी। वह मुझे शादी के पहले महीने ही डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने आगे से बुरी खबर सुना दी कि इस औरत के साथ थोड़ी सी समस्या है, शायद माँ बनने में इसको मुश्किल हो, इलाज करवाना पड़ेगा। हालांकि डॉक्टर ने साफ कहा कि यह बांझ नहीं है, थोड़ा समझना है, दवाई से ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी सास ने घर जाकर
शोर मचा दिया कि यह औरत तो बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती। उसने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया और जमीन पर बैठ गई कि हमारे नसीब में ही ऐसी औरतें लिखी हुई हैं। मेरे बेटे का नसीब तो फूट गया। जितनी प्यारी शक्ल है मेरे बेटे की, उतना ही बुरा नसीब है। क्या करें? मैंने अपने शौहर की कसम खाकर कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि बस 3 महीने का इलाज है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शाहिद ने मेरी बात मान ली और इलाज शुरू करवा दिया। लेकिन यह कहाँ लिखा है कि जैसे ही इलाज खत्म होगा तो साथ ही आपको आराम आ जाएगा। ऐसे मामलों में तो आपको पता है डॉक्टर साहिबा कि इतनी जल्दी आराम कहाँ मिलता है। मेरी सास मेरे साथ ना जाने और क्या क्या करती रहती। जब उस लड़की ने ऐसी बात की तो डॉक्टर ने कहा कि और क्या क्या करती है। वह कहने लगी कि वह मुझे कभी कोई जड़ी बूटी खिलाती है तो कभी कोई काढ़ा बनाकर पिलाती है, कभी किसी बाबा के पास ले जाती है तो कभी किसी के पास। आप यकीन नहीं करोगी डॉक्टर साहब, इस औरत ने मेरे साथ इतना बुरा किया और मेरा इतना बुरा हाल कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया। एक बार उसको किसी ने कह दिया कि पालक खाने से औरतों में बांझपन खत्म हो जाता है, तो उस औरत ने मुझे 3 महीने तक पालक के अलावा कुछ खाने को ना दिया। पालक खाकर मैं तंग आ गई थी और मुझसे ना चला जाता था ना उठा। फिर मैंने यह बात अपने शौहर को बता दी तो उसको भी यह बात ठीक नहीं लगी कि 3 महीने से सिर्फ तुम्हें पालक खिलाई जा रही है। फिर कहीं जाकर मेरी जान छूटी। सास तभी भी कहती थी कि अगर यह पालक खाती रहती तो इसको जरूर बच्चा हो जाता। पता नहीं किस तरह अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन यह प्रेगनेंसी उस वक्त ठहरी थी जब मेरी सास एक पुराने बाबा से इलाज करवा रही थी, जो अपने आप को बाबा भी कहता था और डॉक्टर भी। और उसने एक बहुत ही घटिया तरीके का नुस्खा बताया था। कहा था कि मुझे यह अमल करना है और इसके बाद मेरे यहाँ न सिर्फ औलाद होगी बल्कि बेटा ही पैदा होगा। मेरी बुरी किस्मत कि इस अमल के बीच ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी सास को यकीन हो गया कि बाबा की दवाई में ही असर है। डॉक्टर ने कहा कि कैसी दवाई दी थी, तो उसने कहा कि कोई दवाई नहीं दी थी, बस कहता था कि खाने में बस मीठा मीठा खाना है और हर रोज कुछ ना कुछ मीठा खाना है, जितना हो सके। कभी बर्फी, कभी सोन पापड़ी, तो कभी कोई मिठाई खाकर मेरा शुगर लेवल हाई हो गया। मैं दिन ब दिन कमजोर होने लगी। लोग समझते हैं कि मीठा खाने से इंसान मोटा होता है, लेकिन जब आप इतना ज्यादा मीठा खाते हैं तो आपको नुकसान ही हो रहा होता है। और उस बाबा ने एक बहुत ही अजीब सा शर्मनाक तरह का अमल बताया था कि कहीं से 21 लाल चींटियां पकड़कर लाओ, उनको एक मलमल के कपड़े में डालकर नाभि के ऊपर बांधना है। मलमल का कपड़ा बहुत ही बारीक होता है। उसने कहा कि चींटियां मरनी नहीं चाहिए, जिंदा होनी चाहिए और उनको नाभि के ऊपर बांध देना है। अब आपको लग रहा होगा कि यह बहुत आसान काम है, मगर लाल चींटियों का मतलब पता है आपको डॉक्टर साहिबा? फायर अटेंशन। डॉक्टर यह बात सुनकर हैरान रह गईं, क्योंकि यह उन चींटियों की बात हो रही है जो लाल लाल रंग की होती हैं, साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं और कहते हैं कि अगर वह आपके जिस्म पर काट जाएं तो आप मर भी सकते हैं और उनके काटने से बहुत ही दर्द होता है, यहाँ तक कि बुखार भी हो जाता है। और यह औरत उन चींटियों को जबकि वह जिंदा थी अपनी बहू की नाभि के ऊपर बंधवा देती थी। डॉक्टर ने कहा कि यह तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता था? तो इस बात पर वह दर्द से मुस्कुराने लगी, मतलब उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गुस्से की हंसी थी। केवल दर्द इतना हुआ कि दर्द होना ही बंद हो गया। पहले वह चींटियां जिंदा होती थीं और मुझे काटती रहती थीं। उस फालतू आदमी ने, जो पीर बाबा बना हुआ था, उसने कहा
कि जितना आपकी बहू चिल्लाएगी उतना उसके ऊपर असर होगा, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है। अगर वह चिल्लाएगी तो आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद मैं खुद इसलिए ठीक हो जाती थी क्योंकि चींटियां मर जाती थीं। उसने कहा कि शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही अमल करना है और इसके साथ ही आपके यहाँ औलाद भी आएगी और इंशाअल्लाह बेटा ही आएगा। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे शौहर को पता नहीं चलता था, तुम तो कह रही हो कि वह अच्छा इंसान है। डॉक्टर अच्छा इसलिए कह रही हूँ कि जितने भी लोगों को आसपास देखा है, जितनी भी औरतों के शौहरों को देखा है, कोई उनका ख्याल नहीं करता, लेकिन यह मेरा थोड़ा ख्याल कर लेता है। वरना यह अच्छा इंसान होता तो मैं आज इस मुकाम पर न खड़ी होती। उसको इस बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने कहा कि जो माँ कर रही है ठीक कर रही है। हमारे झगड़े होते थे और मैंने कहा कि मुझे बचाओ, अपनी माँ को रोको। तो उसने कहा कि इस अमल से ही तो हमारे यहाँ औलाद आने वाली है। उन माँ बेटे का दिमाग ऐसा है कि एक बार जो उनके दिमाग में बात चली जाती है फिर उसी को सच मान बैठते हैं। डॉक्टर ने इतना ही तो कहा था कि मेरे साथ थोड़ी सी समस्या है जिससे मैं माँ नहीं बन सकती, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। बार बार मेरा शौहर यही कहता कि तुम तो बाज आई थी अपने घर से, मेरी माँ तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हैं, तुम्हारा इलाज करवा रही हैं, तुम्हारा इलाज कराने के पीछे जगह जगह फिरती रहती हैं, पैसे अलग से खर्च हो रहे हैं। लेकिन उसने उफ तक नहीं की और तुम कहती हो कि मुझे बचाओ। मैं यह कैसे भूल सकती थी कि यह वही आदमी है जिसने अपनी माँ के कहने पर अपनी पहली बीबी को छोड़ा और उसी माँ के कहने पर दूसरी बीबी को भी छोड़ दिया, जिसने उसे 3 बेटियां दी। तो मेरे साथ ठीक कैसे हो सकता था? मेरी यह जो शक्ल हुई है ना डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको अपनी पुरानी तस्वीर दिखा दूं तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं कितनी खूबसूरत थी। लेकिन इस इंसान के साथ रहकर मेरी यह हालत हो गई। मैंने आपको जो इशारा किया था वह मैंने इसी के फोन में देखा था। यह कोई रील देख रहा था, तब मैंने उसमें से देखकर सीख लिया था, जो आज मेरे काम आ गया। डॉक्टर ने कहा कि तुमने अपने माँ बाप को इस बारे में नहीं बताया, तुम्हारी इतनी सारी बहनें भी तो थीं। तब सफा ने कहा कि यह भी एक अलग कहानी है। जब मैंने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया तो माँ ने कहा कि अगर तू वापस आकर बैठ गई तो तेरी बहनों के रिश्ते नहीं होंगे। पहले बड़ी मुश्किल से तेरा रिश्ता करवाया, इसे खराब ना करो। उसने अपनी माँ के इशारे पर 2 तलाक दे दिया है। अगर तुम्हें भी दे देगा तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा कि क्या करेंगे क्या? मैं अपने घर वापस नहीं आ सकती। हम क्या कर सकते हैं? फिर से तेरी शादी करवाएंगे। पहले ही अल्लाह ने 7 बेटियां दी हैं और फिर एक बेटी की दूसरी शादी करवाना कोई आसान काम है क्या? वह जैसा भी है बस तुम उसके साथ अच्छे से रहो। उस दिन के बाद से तो मैंने अपनी खबर पहुंचाना भी छोड़ दिया। और अजीब बात है कि उन लोगों ने भी कभी नहीं पूछा। 2 बहनों की शादी हो गई, वह अपने घरों में खुश हैं। मेरे बारे में किसी को पता नहीं। घर की बड़ी बेटी शायद इसी तरह जलील होती है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी उसके ऊपर होती है, सबसे ज्यादा कुर्बानी भी उसी से मांगी जाती है और सबसे पहले लोग उसी को भूल जाते हैं। जैसे जैसे सफा अपनी कहानी सुना रही थी, डॉक्टर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि मुझे बचा लीजिए, मैंने वह अमल किया है और आज भी उन्होंने मेरे साथ वही सब किया है। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरी हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, लेकिन अब मैं जीना ही नहीं चाहती। डॉक्टर ने कहा, वैसे तुम्हें यह लोग यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तो उसने कहा कि मुझे अचानक से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए ये लोग मुझे अस्पताल लेकर आ गए। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, मुंह में कोई स्वाद,
पता ही नहीं चल रहा। मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। जिस तरह से सफा बता रही थी, डॉक्टर को साफ पता चल गया कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, जो कि उसके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। और जिस तरह से उसे इस अमल से गुजारा गया, इसी वजह से यह सब कुछ हुआ होगा। उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका था। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि जल्दी से उसका टेस्ट करवाए और खुद अल्ट्रासाउंड की तैयारी करने लगी। डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम ऐसा भी तो कर सकती थी कि अपनी सास को कहती कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, और अमल में तुम ऐसा कुछ भी ना करती, कोई झूठ बोल देती। तो वह कहने लगी कि डॉक्टर साहिबा, आप मेरे हुलिये पर ना जाएं, मैं कोई बेवकूफ औरत नहीं हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और यह सब कुछ करके भी मैंने देख लिया, लेकिन मेरी सास को पता चल गया, क्योंकि वह हर आधे घंटे के बाद मुझे चेक करती थी। यह नहीं देखती थी कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, और यह देखती थी कि कहीं मैंने वह कपड़ा उतार कर फेंक तो नहीं दिया। ऐसे भी उसने यह बात मेरे शौहर को बता दी, और फिर उसने भी लिहाज नहीं किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसके बाद मैं डर गई। इस बात से नहीं डरी कि वह मुझ पर हाथ उठाएगा, मुझे थप्पड़ मारेगा तो मुझे दर्द होगा। इंसान को जब थप्पड़ पड़ता है तो वह दर्द से नहीं रोता, वह अपनी बेइज्जती से रोता है, और मैं बार बार अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती थी। मेरे माँ बाप जैसे भी थे, लेकिन उन्होंने आज तक कभी मुझे थप्पड़ नहीं मारा था और ना कभी कुछ कहा। पर हाँ, उन्होंने भी मुझ पर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुल्म कर दिया कि वह लापरवाह हो गए। तभी तो इन लोगों को खुला मौका मिल गया। पता नहीं उस औरत के दिमाग में क्या बात आई कि बस कहती है कि बेटा होना चाहिए, उसको बेटियों से नफरत है। मुझे लगता है कि वह दिमागी मरीज है। सफा की बातें सुनकर डॉक्टर को भी उसकी सास और पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसने अल्ट्रासाउंड की तैयारी कर ली, लेकिन जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड करने लगी तो डॉक्टर की चीखें निकलने लगीं। वह बुरी तरह हैरान रह गई, और जैसे ही अल्ट्रासाउंड करते हुए मशीन की स्क्रीन की तरफ देखा, उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी बड़े से पहाड़ पर खड़ी हो और नीचे शफा गिर रही है, और डॉक्टर उसे बचाना चाहती है, लेकिन उसके हाथ नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी मदद भी डॉक्टर को ही करनी थी, और अल्ट्रासाउंड में जो कुछ दिख रहा था, उस डॉक्टर की हालत खराब हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम इंसान नहीं हो लगता है, तभी तो अभी तक जिंदा हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। शायद वह जानती थी कि वह पहले से ही बहुत बुरी हालत में फंसी हुई है। उसने कहा कि मेरी अब कोई ख्वाहिश नहीं, ना ही कोई आस है मेरे दिल में। अगर इस बच्चे की जान बचती है तो बचा लीजिए। डॉक्टर को पैनिक अटैक हो गया, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। क्योंकि ड्यूटी पर कोई भी नहीं था, तो डॉक्टर ने घबराकर अपनी एक साथी को कॉल किया, जो कि एक शादी में गई हुई थी। डॉक्टर की घबराई हुई आवाज सुनकर वह भी बहुत घबरा गई, लेकिन उसने कहा कि वह शादी में ना होती तो जल्दी आ जाती, और इस तरह से आने में बहुत समय लग जाएगा, तो तुम डॉक्टर अहान को कॉल कर लो। डॉक्टर अहान भी उसकी घबराई हुई आवाज को सुनकर हैरान रह गया और बोला कि तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और बाहर गई तो शाहिद सामने ही खड़ा था। उसने कहा कि आप चिल्ला क्यों रही थी डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और कहा कि मैं चिल्ला रही थी क्योंकि बात ही ऐसी है। उसने पूछा कि क्या बात है? तो डॉक्टर ने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और सफा के बारे में सोचो। उसका जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का नाम क्या लिया कि उसकी सास सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि हाँ, ऑपरेशन करें।
ताकि आप लोगों को फीस दें। आप जैसे डॉक्टर तो फीस के लिए ऑपरेशन का कह देते हैं, जबकि होती नॉर्मल डिलीवरी है। शाहीन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि ऑपरेशन होगा, 1 लाख जमा करो। और आधे घंटे बाद घर में नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। दाई ने मेरे सामने नॉर्मल डिलीवरी की थी। शाहिद कहने लगा कि हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि हम ऑपरेशन करवा सकें। उसकी माँ ने कहा कि हमें ऑपरेशन करवाना ही नहीं, हम अपने गांव के किसी दाई से नॉर्मल केस करवा लेंगे, और जब नॉर्मल केस हो जाएगा ना, तो डॉक्टर साहब आपको लाकर बच्चा भी दिखा देंगे कि देखें, जिसको आपने ऑपरेशन को कहा था नॉर्मल हुआ है। वह अपने बेटे को कहने लगी कि उनसे कहो सफा को बाहर निकालें, हम जा रहे हैं। डॉक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को गुस्से में भींचा तो शाहिद ने सब कुछ देख लिया और समझ गया कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ी है। फिर डॉक्टर ने उसकी माँ को ऐसे नजरअंदाज करने की कोशिश की जैसे वह इस दुनिया से चली गई हो और उसकी रूह यहाँ पर खड़ी होकर बोल रही हो, जिसको यह पता ही नहीं कि मैं मर गई हूँ, और वह लोगों से बातें कर रही हो। डॉक्टर ने शाहिद की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन होगा और जितने भी पैसे लगेंगे मैं अपनी जेब से दूंगी, और रही बात उसको यहाँ से तुम लोगों के साथ भेजने की, तो अब यह बात बाद में देखेंगे। मुझे मजबूर ना करो कि मैं किसी एनजीओ को यहाँ पर बुला लूं, मीडिया वालों को बुला लूं, और पुलिस को तो सबसे पहले बुलाऊंगी, और तुम फिर जेल में चक्की पीसोगे। जब डॉक्टर ने यह कहा तो वह दोनों चुप हो गए और वह कहने लगा कि ऐसा क्या हुआ है। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। तुम एक काम करो, इस अस्पताल में एक वेटिंग रूम है, वहां जाकर बैठ जाओ और अपनी बीबी की जिंदगी के लिए दुआ करते रहो। सजदे से सिर ऊपर ना उठाना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई और नर्स से कह दिया, अब इन लोगों को मेरे सामने ना आने देना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी वहां आ गया। डॉक्टर अहान ने कहा, बाहर कोई औरत कह रही थी कि तुम मेरी बहू के लिए आए हो। यह डॉक्टर तो पता नहीं क्या करवा रही है, अपने दोस्त से मेरी बहू का ऑपरेशन करवा रही है। तुम कैसे कैसे लोगों की मदद कर रही हो। डॉक्टर बोली कि बस आप मेरे साथ चलें। यह सफा की सास थी जो अब तक इस बात को बहाना बनाकर किसी तरह सफा को यहाँ से ले जाना चाहती है। जब उसने अल्ट्रासाउंड के बारे में डॉक्टर अहान को बताया तो वह भी हैरान रह गया। दोनों डॉक्टर की आंखों में आंसू थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी, क्योंकि अभी उन्हें सफा को भी देखना था, और फिर दोनों ने मिलकर उसका ऑपरेशन किया। अभी वह आईसीयू में थी। जब उसे थोड़ा सा होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी जान बच गई, लेकिन उसके बच्चे को नहीं बचा पाए, तो वह फिर से बेहोश हो गई। उसे यह खबर सुनानी जरूरी थी, क्योंकि वह बार बार पूछ रही थी। उसके बाद उसके शौहर और सास को भी बताना था। डॉक्टर बाहर आए तो उसकी सास फिर कहने लगी, यह कौन सा ऑपरेशन है, 8 घंटे से चल रहा है। आप हमारी बहू के साथ अंदर क्या कर रहे हो। डॉक्टर ने शाहिद से कहा, तुम हमारे साथ कमरे में चलो, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। उसकी माँ भी साथ आना चाहती थी, लेकिन शाहिद से हमने कह दिया कि अगर तुम उसके साथ आए तो फिर हम तुमको कुछ भी नहीं बताएंगे। उसने अपनी माँ को कहा कि आप इधर ही बैठें, और वह हमारे साथ आ गया। हमने उसे पूरी बात बताई। पहले डॉक्टर ने उसे वह सब कुछ बताया जो सफा ने शेयर किया था। फिर डॉक्टर ने कहा कि सफा के साथ यह सब कुछ होता रहा और तुम बैठे देखते रहे। तो उसने कहा कि मुझे क्या पता डॉक्टर साहिबा, उस बाबा के इलाज से तो सफा प्रेग्नेंट हो गई थी और हमें खुशखबरी मिली थी। मुझे लगा कि जब उसने इलाज कर लिया है तो बाकी का मामला भी वही संभाल लेगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी बीबी कितने तकलीफ में थी।
वह तुम्हें बताती थी, और अगर बर्दाश्त करके किसी तरह जी रही थी तो इसका मतलब यह नहीं था कि उसका दर्द कम था। वह बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। और अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि तुम्हारी औलाद तो इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई, तो फिर तुम उसकी ही गलती समझोगे। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरह से शफा की नाभि पर चींटियां बांधी गई थीं और उसकी नाभि से चींटियां निकलनी शुरू हो गई थीं, यह मामला इस कदर खराब हो गया कि आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वह बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का शिकार हो गई थी और उसके अंदर चींटियां चली गई थीं और वहीं से अंदर बाहर हो रही थीं। उसका बच्चा तो उन चींटियों की भेंट चढ़ गया, मगर किसी को पता नहीं था। मामला बहुत ही ज्यादा खराब था। हमें शफा की जान बचाने के लिए बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन करना पड़ा। कितना बड़ा ऑपरेशन! अब वह कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि हमने उसके जिस्म से बच्चेदानी निकाल दी है। उसकी जिंदगी बच गई, यही बड़ी बात है। शफा का ब्लड काउंट 5 पर पहुंच गया था। हमने उसे अपनी तरफ से ब्लड चढ़ाकर उसका ऑपरेशन किया। ऐसी कंडीशन में तो कोई डॉक्टर उसका ऑपरेशन भी नहीं करता, क्योंकि इतनी कम ब्लड काउंट के साथ किसी मरीज का ऑपरेशन करना उसकी जिंदगी से खेलने के बराबर होता है। मगर हमने किसी तरह उसको बचाया। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता वह पूरी तरह से सेहतमंद हो पाएगी या नहीं। अगर वह अगले 4 दिन में रिकवर करने लग गई तो बच जाएगी, नहीं तो दूसरा चांस बस भगवान है। शाहिद को डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया ताकि उसको अक्ल आ जाए, और जब उसे समझ में आ गई तो वह भी डॉक्टर की तरह चीख मार कर रोया। उसने कहा कि बस मेरी बीवी बच जाए, मैं उसे दुनिया से बचा कर रखूंगा, कभी उसके साथ बुरा नहीं होने दूंगा। डॉक्टर ने कहा कि सारी दुनिया से तो बचा लोगे, लेकिन अपने आप से और अपनी माँ से कैसे बचा पाओगे? उसको सारी दुनिया से तो तुमने पहले ही बचाया हुआ था, लेकिन दुनिया वालों ने तो उस पर जुल्म नहीं किया था, तुमने और तुम्हारी माँ ने किया। यह बात सुनकर वह ऐसे चुप हो गया जैसे उसकी कोई तीसरी आंख खुल गई हो, जैसे यह बात उसके दिमाग में लगी हो और फंगस दूर हो गई हो, और उसको समझ में आ गया कि वह कितना गलत था और उसने एक औरत के साथ कितना बुरा किया और वह कितनी तकलीफ से गुजरी। फिर वह कहने लगा कि मैं भी सुकून में नहीं था, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, दिल को चैन नहीं आता था, मैं जो काम करता था वह भी खराब हो जाता था, मैं सोने में भी हाथ डालता तो वह मिट्टी बन जाता, क्योंकि मुझसे अल्लाह की एक नेक बंदी नाराज थी। मैं अपनी बीवी का गुनहगार हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। फिर भी डॉक्टर ने आहान से कहा कि मुझे अभी इनकी बात पर यकीन नहीं, यह पता नहीं शफा के साथ क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने 10 दिन के बजाय 15 दिन तक शफा को अस्पताल में ही रखा। जब वह अपने पैरों पर चलने के काबिल न हो गई और उसकी हालत कुछ ठीक हुई, तब कहीं जाकर उसके शौहर के साथ भेजा, लेकिन यह भी समझाया कि उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। यूं समझो कि कांच की बनी हुई औरत लेकर जा रहे हो, अब इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, बेशक आकर देख लीजिएगा। उसने अपना फोन नंबर भी दिया और घर का पता भी। सफा महीने भर बाद घर से आई थी चेकअप करवाने के लिए। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं थी। डॉक्टर लोगों ने उसकी सास को नहीं छोड़ा और उसको पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा कमीनी औरत थी जिसने 3 औरतों के ऊपर जुल्म किया था। और शाहिद के दोनों पत्नियों का भी बयान लिखवाया गया। शाहिद पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। शाहिद ने माफी मांग लिया था और वह अपनी तीसरी पत्नी को बचाना चाहता था, इसलिए शाहिद को जेल तो नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर अभी भी केस चल रहा था। तो दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो
तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।